सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ कानून का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर कल मस्जिद नहीं रहेगी, नमाज कहाँ पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं रहेगा तो दफनाए कहाँ जाओगे, और इमाम बाड़े नहीं होंगे तो मजलिसें कहने का काम करोगे। उन्होंने बहराइच की घटना को लेकर भी मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की है। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में ये बातें कही हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कल कब्रिस्तान नहीं होगी तो दफनाए कहां जाओगे, कल ये खानकाहें नहीं होगी तो कहां बैठ करके मजलिसें होंगी, ये इमाम बाड़े नहीं होंगे तो कहां बैठ करके मुहर्रम की मजलिसें करने का काम करोगे। की साजिश है। शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, आप क्या कहेंगे इस बात पर? इमरान मसूद ने इस तरह का विवादित बयान दे दिया है। वक्फ कानून का तो खैर विरोध किया ही जा रहा था, लेकिन मुसलमानों को भड़काते हुए जो बयान दिया, कहा कि मस्जिदें नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहाँ जाओगे। आपका रिएक्शन? देखिए, इमरान मसूद का बयान दरअसल राहुल गांधी से गाइडेड है, और राहुल गांधी पूरी कांग्रेस इस समय इसी तरह के बयान और अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम कर रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका में जाके भारत के विरोध में उन्होंने तमाम बातें कही थी, उससे स्पष्ट है कि पिछले 10 साल में भारत जो शक्तिशाली हुआ है, आर्थिक रूप से संपन्न हुआ है, पूरे विश्व में आज भारत की बात सुनी जा रही है, उससे कांग्रेस व्यथित है। और भारत की छवि खराब हो, भारत की छवि ये बने कि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इसके नाते से इस तरह का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। और इमरान मसूद का बयान, इसको मत मानिए, ये राहुल गांधी का बयान है जो इमरान मसूद के द्वारा दिलाया जा रहा है। बिल्कुल, और मुस्लिमों को भड़काते हुए जो बयान दिया वाकई हैरान करता है मनीष जी, कि आप वहां पर जाते हैं प्रचार के लिए, लेकिन इस तरह का बयान देना, क्या ये सीधे तौर पर भड़काने के साथ साथ हम कह सकते हैं हिंदुओं को भी इसके जरिए टारगेट किया जा रहा है कि इस तरह की चीजें होंगी भविष्य में? देखिए, इमरान मसूद हिंदुस्तान में खड़े हैं, और इससे ज्यादा और क्या अनुकूल स्थिति हो सकती है कि वो तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जो कानूनन भी ठीक नहीं है। वक्फ बोर्ड भारत के अलावा किसी भी इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को मजबूत किसने किया? कांग्रेस और यूपीए सरकार ने किया। वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्ति है, किसी भी संपत्ति को कह दे कि ये संपत्ति हमारी है तो वक्फ बोर्ड को नहीं सिद्ध करना है। अब वक्फ बोर्ड को कोई कागज नहीं देना है कि ये संपत्ति हमारी है, बल्कि जिसकी संपत्ति है उसको बताना पड़ेगा। अपील भी कहाँ होना है? वक्फ बोर्ड के प्राधिकरण में होना है। यानी न्यायालय से ऊपर वक्फ बोर्ड हो गया है। तो निश्चित रूप से ये इन लोग को ये नागवार गुजर रहा है कि कोई ऐसी सरकार जो न्याय की बात कर रही है, जो ये कह रही है कि देश का संविधान और देश का न्यायालय सबसे ऊपर है, तो वो इन लोग को नागवार लग रहा है। इनको प्रिविलेज चाहिए। जैसे अगर ये तमाम प्रकार के अपराध, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें पहले करते थे, तो कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार अल्पसंख्यकों के नाम पर उनको बख्श देती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इमरान मसूद ने ये विवादित बयान दिया है और कहा है कि मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहाँ जाओगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इमरान मसूद पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि इमरान मसूद जैसे लोग समाज को बांटने वाला बयान देते हैं। उन्होंने एसपी और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए नफरत भरे बयान देकर समाज को बांटने का आरोप लगाया। इमरान मसूद हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, इनका जो दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण में ये कहीं ना कहीं वोट बैंक के रूप में अपनी संभावनाएं देखते हैं। और इन्होंने हमेशा समाज में जाति, भाषा और सांप्रदायिक आधार पर तनाव पैदा करके वोट बैंक प्राप्त करने का काम किया है। हमारी सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़े। हमेशा प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं, लेकिन ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। इस समाज को बांट करके देश को कमजोर करना इस कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की मंशा है।
बहराइच हिंसा के आरोपियों की पेशी हुई है। सीजेएम आवास पर पेशी करवाई गई है। सुरक्षा कारणों के चलते जज के आवास पर पेशी कराई गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की तरफ से आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की गई है। आरोपियों को अब कुछ देर में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा सकता है। तो सुरक्षा कारणों से आवास पर पेशी कराई गई है। सीजेएम आवास पर यह पेशी कराई गई है। पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी है, ये भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी सीजेएम आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सीजेएम आवास पर ही मौजूद है। राजीव, क्या हलचल इस वक्त वहां पर दिख रही है? बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी काफी टाइट है और सीजेएम आवास पर आरोपियों की पेशी भी कराई गई है। देखिए, इस वक्त जो बहराइच हिंसा के सभी प्रमुख आरोपी हैं उनको सीजेएम आवास में पेश किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये बहराइच की जजेस कॉलोनी है, जिसके अंदर ही सीजेएम प्रतिभा चौधरी का आवास है। वहां पर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम जो है सभी आरोपियों को लेकर अब से कुछ देर पहले दाखिल हुई थी। इस दौरान गिरफ्तारी मेमो पेश किया गया और साथ ही साथ जो पीसीआर की बात आ रही थी, क्योंकि कोई आधार भी अब पुलिस के पास पीसीआर मांगने का नहीं बचा है, क्योंकि आला कत्ल पहले ही बरामद हो चुका है जिस हथियार से हत्या की गई थी, और पूछताछ करीब 24 घंटे का समय भी पुलिस के पास था। उससे पहले ही गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि ऑफिशियली गिरफ्तारी 11 बजे दिखाई गई थी, जिसके चलते अब जो उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद सीजेएम प्रतिभा चौधरी इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद इन सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकती हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। आप देख सकते हैं, चाहे वो दंगा नियंत्रण वाहन हो या फिर पुलिस की ये वैन जेल की तरफ मुंह करके खड़ी की गई है। उस साइड ही यहाँ पर जिला जेल है, वहाँ पर भी जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अब से कुछ देर बाद जब सीजेएम आवास से ये सभी आरोपी निकलेंगे तो उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल तक पहुंचाया जाएगा। आज दरअसल इनको सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन इस हिंसा के बाद जो स्थानीय लोगों में नाराजगी थी, जो वकीलों में नाराजगी थी, उसको देखते हुए पुलिस को ये आशंका थी कि कहीं पुलिस के साथ ही साथ जो वकील कोर्ट में मौजूद होंगे वो इन आरोपियों की पिटाई न कर दे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने फैसला लिया कि इनकी पेशी कोर्ट में न कराकर सीजेएम से अनुरोध किया गया कि आप जो इनकी पेशी है वो अपने आवास पर करा लें। जिसके बाद इस वक्त जजेस कॉलोनी में सभी जो आरोपी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये सब न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा पुलिस प्रशासन के सामने, आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज होनी है, उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, उसको लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो अब से कुछ ही देर बाद एक और जहां पर ये सभी आरोपी जेल भेजे जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में नमाज भी अदा कराते हुए नजर आएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आगरा में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही एक लड़की ने शारीरिक शोषण और मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक राहुल गुज्जर नाम के लड़के पर ये आरोप लगाते हुए कहा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है। लड़की अपने परिवार के साथ फ्लैट में रहती थी। एयर होस्टेस का कोर्स करने के लिए संजय पैलेस जाती थी। उसकी मुलाकात राहुल गुज्जर से हुई। उससे दोस्ती करने के बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। आरोप यह है कि राहुल गुज्जर ने लड़की से संबंध बनाए, गर्भपात कराया, शादी के लिए जिद की तो मारपीट की और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। थाना ताजगंज में राहुल गुज्जर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।